बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। मलिया मलिया रे मलिया के आगे भी बकवास करेगा क्या या नहीं? मलिया ठीक है, मेरे को बता किधर है मलिया? अरे शेरी ने बचाया है मलिया को। अरे मेरे को बता ये शेरी और मलिया है किधर? मेरे को शेरी का नंबर भेज जल्दी से, जल्दी कर। अरे मेरे लिए एक सेकंड अजाब हुआ है, पहुंचने वाली कर। क्या हुआ इरफान? इब्राहिम का फोन था, शेरी ने मलिया को बचा लिया है। पानी पिला मेरे को। यार अरे फोन बंद जा रहा है शेरी का। हो सकता है कि उसकी बैटरी लो हो गई हो, और वैसे भी जिस नंबर पे आप ट्राई कर रहे हैं वो शेरी का नहीं है। पापा मुझे तो अब डर लग रहा है। चलो ना शहराज, हम लोग हॉस्पिटल चल के पता करते हैं। नहीं भाभी, हम इस तरह उस इलाके में जाके भटक तो नहीं सकते ना। हमारे पास प्रॉपर एड्रेस हो तो हम उसका पता लगा सकते हैं। अरे चरिया है वो लड़का, बेवकूफ है। पहले जाके बाप को कॉल लगा दी, मेरे को कॉल करते उसको माता रही थी क्या? अंकल ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, वहीं पे ही जाके उसकी पूछगछ करते हैं तो कुछ पता चल जाएगा। ठीक है चलो। और बेटा बात सुन, अगर पीछे से किसी की कॉल वाल आए, कोई फोन आए तो सबसे पहले मेरे को कॉल लगाना। जी पापा। हाँ हाँ ठीक है, नहीं फिक्र नहीं कर, मैं हूं ना। बस मुझे फोन करके बता देना, बाकी सब संभाल लूंगा। हाँ राब्ते में रहना। अल्लाह हाफिज। कैसा है मेरा शेरी? क्या कह रहा था? तुमने तो मेरी उससे बात भी नहीं करवाई, उसकी आवाज ही सुनवा देते। आखिर ये सब क्या हो रहा है इब्राहिम? पहले मेरे बच्चे को अगवा किया गया, फिर तवान लेके रिहा किया गया, फिर ये कहां चला गया? परेशान नहीं हो, सब ठीक है। एक इंफॉर्मेशन के ऊपर मलिया की तलाश में गया था, अभी मलिया को लेके वो इरफान के पास जा रहा है। सब ठीक हो जाएगा, सब सही है। अल्लाह तेरा शुक्र है, उसने मेरी मलिया की हिफाजत की। हाँ बस फिक्र नहीं कर, सब सही होगा। दुआ कर दुआ कर। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। शुक्र है यार शहरी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम उन लोगों से निकल आए हैं। हाँ यार वो मुझे तो अगर वो तुम्हें गोली वोली मारती थी तो मेरा क्या होता यार। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। तुमने पापा को बताया? हाँ वो उसके फोन से मैंने ना बाबा को फोन किया है, वो पहुंचते होंगे अभी। मेरे पापा को नहीं बताया?
यार मलिया, वो एक्चुअली मुझे नंबर याद नहीं था किसी का, लेकिन उन्होंने बता दिया होगा। जब पापा को पता चलेगा ना कि मैंने अपने अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाले हैं और प्रॉपर्टी की फाइल्स भी दे दी उन लोगों को, तो बहुत गुस्सा होंगे। 50 लाख? किसके लिए? तुम्हारे लिए। जब अंकल पापा से मांगने आए पैसे तो पापा ने मना कर दिया। उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, तो मैंने अपने अकाउंट से 50 लाख और प्रॉपर्टी की फाइल्स अंकल को दे दी। अरे तुमने मेरे लिए? खैर कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि हम लोग यहाँ आ गए बचकर। अब हम चलते हैं इससे पहले कि वो लोग यहाँ भी आ जाएं। अरे मलिहा चुप हो जाओ, क्या बैठो बैठो तुम ठीक तो हो ना? चुप हो जाओ प्लीज, अल्लाह बहुत बड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। हम सब इतना परेशान हो गए थे, खुदा के लिए चुप तो कर जाओ तुम। मैं ठीक हूँ बिल्कुल भाभी, लेकिन आपको नहीं पता कि शेरी ने किस तरह अपनी जान पर खेल के मुझे बचाया है। अगर आज शेरी नहीं होता ना तो शायद मैं आप लोगों से कभी नहीं मिल पाती। हाँ मुझे अंदाजा है। शेरी तुम ठीक हो? I'm fine. भाई का है। तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे, पुलिस स्टेशन गए हुए हैं तुम्हारा पता करने के लिए। पापा पापा मैं अब बहुत मुश्किल से घर वापस आई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग बहुत बुरे थे। बस बस। तेरी बड़ी मेहरबानी है शेरी कि तूने मेरी मलिया को बचा लिया। मेरे को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए तेरा, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहता। लेकिन वो लोग थे कौन? तुम वहां पे कैसे पहुंच गया? अंकल सच बात तो ये है कि मुझे भी नहीं मालूम वो लोग कौन थे, उनका मकसद क्या था। मुझे भी अगवा करके रखा था उन्होंने। वो तो शुक्र है कि फायरिंग की आवाज से मुझे पता चला कि मलिया को भी अगवा करके रखा उन्होंने। बस बेटा बस, नहीं इतना नहीं रोते। मैं हूं अभी जिंदा हूं, मैं हूं जिंदा। एक बात मेरे को समझ नहीं आई, अगवा उन्होंने मलिया को भी किया, अगवा उन्होंने तेरे को भी किया, लेकिन मलिया के लिए उन्होंने मांगे ढेर सारे जाम पैसे, और तेरे लिए इतने से पैसे मांगे। इसका क्या मतलब है? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साकिब सब चीजों की खोज लगा लेंगे। साकिब तो पता चला ही लेगा, उससे पहले हमें भी पता चल जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा अंकल, पता लगा लेंगे। ख्याल रखा कर अपना। पानी कमरे ले जाओ। अगर मलिया के अगवा करने में गुलशेर खान का हाथ है तो वो मेरे हाथों नहीं बच सकता। मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि गुलशेर खान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। उसे अगर तुमसे पैसे वसूल करने हैं तो गन पॉइंट पे वसूल कर सकता है। 50 करोड़ रुपए का मुतालबा किया अगवा करने वालों। इरफान की हैसियत जानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वो सारा पैसा मेरी माँ का है, इरफान का नहीं। हेलो, क्या मलिया घर आ गई है? कौन लेकर आया उसे? शहरयार? ठीक है, मैं आता हूं। शहरयार के साथ? हाँ, शहरयार इब्राहिम का बेटा जो मलिया से शादी करना चाहता है। मुझे तो इस सब खेल के पीछे
इब्राहिम और इस लड़की का हाथ लगता है। क्या ऑल फॉल बोलते रहते हैं आप? अरे भाई, मेरे सारे अंदाजे बिल्कुल दुरुस्त होते हैं, 100% दुरुस्त। ये और बात है कि तुम मेरे ख्याल से इत्तेफाक ना करो। वैसे भी मैंने ये बाल जो है ना, ये धूप में सफेद नहीं किए। बस अल्लाह करे ये लड़की दुनिया में ही ना रहे। कितनी बुरी बात की आपने। उस मासूम लड़की की मरने की दुआएं मांग रहे हैं आप? अरे उससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि तुम ही सिर्फ महरून-निसा के दावेदार रहोगे। बस अब मलिया के खिलाफ में एक लफ्ज न सुन। बहन है वो मेरी। आप तो बहुत ही कोई बुरे इंसान हैं। अपने मफाद के लिए किसी के साथ कुछ भी करवा सकते हैं। अगर आज के बाद आपने मलिया के लिए एक लफ्ज भी कहा तो ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये खत्म हो जाएगा। इसी बात का डर था। इरफान ने अच्छा नहीं किया पुलिस को इसमें शामिल करके। तुझे जरूरत क्या थी उस लड़के के फोन से मुझे फोन करने की? अब पुलिस उस लड़के तक पहुंचेगी, उसके बाद हम तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने आपको फोन किया था, आपको क्या जरूरत थी बताने की उन्हें? अगर नहीं बताते तो और मुसीबत में पड़ जाते। मेरे को यह बता कि मलिया किसके पास थी? तेरे पास थी ना, वो तो जाके बताएगी ना। इरफान को तो ये पता होना चाहिए कि तूने अपनी जान के ऊपर खेल के उसकी जान बचाई है। एहसान मंद होना चाहिए इरफान को तेरा, लेकिन वो बेगैरत है। बाबा आप सिद्दीक को फोन करें, उससे पूछें कि उस लड़के के पास जो फोन मिला है उसका स्टेटस क्या है। वो उसी का ही फोन है या उसने वारदात में किसी से चुराया है? मेरे को यकीन है कि सिद्दीक और उसके साथी हमेशा चोरी का फोन ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, फाइल्स का क्या करना है? वो तेरा सोचने का काम नहीं है, वो मेरा सोचने का काम है। छोड़ दे। अच्छा बाबा, मलिया ने सब कुछ हमारे कदमों में लाके रख दिया। इतनी मुखलिस लड़की है, उसे हम कैसे धोखा दे सकते हैं? बस इसी बात को तू मलामत करते रहना कि बहुत अच्छी लड़की है, उसने सब कुछ मेरे कदमों में लाके डाल दिया है, तो कुछ नहीं कर सकेगा। मेरी तरह मुलाजिम ही रहेगा। जी सेठ साहब, जी सेठ साहब, और कुछ नहीं कर सकेगा। कान खोल के एक बात सुन ले, आज इरफान के पास जो कुछ भी है वो मेरी मेहनत का नतीजा है। उसकी दौलत पर मेरा भी हक है। याद रखना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। सीख अपने बाप से कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या होता है। मुझे तो शहरी की किसी बात पे यकीन नहीं है। जिस तरह की कहानियां वो सुना रहा है उसमें बहुत झोल है। कुछ चीज़ें तो मुझे भी खटक रही हैं जिनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि क्या? ऐसे कौन से किडनैपर थे जो इतने अनाड़ी थे कि ठीक तरह से उन्होंने रैकी भी नहीं की कि मलिया और शहरार पहले से एक दूसरे को जानते थे और उन दोनों को एक जगह पर ही रखा हुआ था और फिर तावान भी नहीं मांगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इब्राहिम अंकल ने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने शहरियार की डिमांड 10 करोड़ रुपए की थी। और मलिया का? 50 करोड़। इतनी मोटी असामियाँ एक साथ रखी गई हैं और फिर किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी भी नहीं है और दोनों वहाँ से इतनी आसानी से निकल भी आते हैं। इसका मतलब है कि शहरी से तफसीली गुफ्तगू करनी पड़ेगी। एक काम करो, शहरी को फ़ोन मिलाओ और उसको यहीं पर बुलाओ, फिर मैं आगे उससे बात करता हूँ। हाँ शहरी, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ पे आ जाए यार, कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बस तुमसे कुछ डिटेल्स चाहिए। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई वहां फौरन जाने की तुमको? अपने बाबा को तो बता दो, या ऐसा करो उनको अपने साथ ही ले जाओ। क्या मतलब साथ ले जाओ यार? मैं छोटा बच्चा हूं कि मुझे उठा के ले जाएगा? अल्लाह ना करे, कैसी फजूल बातें करते हो।
परेशान ना हो आप। इरफान अंकल के घर जा रहा हूँ, कोई जंग पे नहीं जा रहा मैं। और वो कल मलिया को छोड़ने के लिए गया था, शायद उसी सिलसिले में वो बुला रहे हैं मुझे। चलो ठीक है, जाते ही मुझे फोन कर देना, वरना मेरा दिल घबराता रहेगा। खाने में क्या बना रही हैं आज? तुम बताओ, जो तुम कहोगे मैं वही बना लूंगी तुम्हारे लिए। जो आपका दिल करे बना लें। चलो ठीक है, जाओ, अल्लाह की हिफाजत। मैं आता हूँ। मैं जानता हूँ अम्मी के जाने से तुम बहुत तनाव हो गए, लेकिन मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जा सकता ना। लेकिन मेरी सिर्फ मॉम नहीं मरी भाई, बल्कि मॉम के साथ साथ मेरे तो पापा भी मर गए। आपने देखा उन्होंने क्या किया? मॉम का कफन अभी मैला भी नहीं हुआ कि पापा अपनी नई बीवी को इस घर में लेकर आ गए। उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजरेगी। ये शख्स सारी जिंदगी मेरी मॉम को बेवकूफ बनाता रहा। खैर ये उनकी अपनी चॉइस थी, तुम छोड़ो इसे। ये बताओ कि हुआ क्या था, शुरू से आखिर तक मुझे सब सुनना है। मैं शहरी के घर गई थी। मुझे तफसील से सारी बात बताओ कि किस तरह उन्होंने तुम्हें अगवा किया था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरी रिहाई के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए मांगे। हालांकि इस तरह के लोग हर काम बड़ी बारीकी के साथ करते हैं और उन्हें पता होता है कि किसके पास कितने पैसे हैं, किसके पास नहीं हैं। और फिर इब्राहिम साहब के पास मुझे नहीं लगता कि इतने पैसे होंगे। नहीं, इब्राहिम अंकल के पास इतने पैसे हैं मेरे ख्याल से होने तो चाहिए, वरना अगवाकारों ने उनसे इतनी बड़ी डिमांड क्यों की होगी। और वैसे भी इब्राहिम अंकल जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट वही संभाल रहे होते हैं। उसका सयाह सफ़ेद इब्राहिम अंकल उसी के मालिक है। नहीं, 1 मिनट, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरा बाप बेईमान है? ये बात तुम्हें मुझसे नहीं अपने बाप से पूछनी चाहिए। देखें, आप दोनों पर्सनल ना हो और मुझे ना तफ्तीश करने दीजिए। और मुझे यकीन है कि मिस्टर शहरियार, आप उन लोगों का खाका बनाने में पुलिस की मदद करेंगे। जी ज़रूर। मिस्टर शहरियार, आप थोड़ी देर रुकें बाहर, मैं आपको फिर थोड़ी देर के बाद बुलवाता हूँ। ओके। क्या हुआ? ऐसी क्या बात की आपने? वादा पूरा करो अपना। माहीन से मेरी शादी करवाओ, उससे कहो कि अब आ जाए। उसे जो चाहिए मैं दूंगा उसे। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको किसी ने ये बात बताई नहीं कि शेरी को भी किडनैप किया गया था। 1 मिनट, ये शेरी कहां से बीच में आ गया? पापा क्या हो गया आपको? शेरी बीच में क्यों नहीं आए? आप शायद भूल रहे हैं कि मुझे शेरी बचा कर लेकर आए यहाँ पर। और आपने क्या किया है मेरे लिए? वरना इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लग रहा है कि इब्राहिम साहब झूठ बोल रहे हैं। अपने ऊपर से केस हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सारा जाल उनका बिछाया हुआ है और हम लोग इस जाल में फंस रहे हैं। फंदा तो उन लोगों के लिए भी तैयार है